मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। मैं आज प्रदीप कोरी एडवोकेट आपके बीच में आया हूँ, आपका ही प्रश्न लेकर के, आपकी ही सोच लेकर के, आपकी ही व्यथा को लेकर के आज आपके सामने आया हूँ। और आशा और विश्वास करते हैं कि आप सब इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ये वीडियो हर उस नागरिक के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इस देश में रहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है। आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है कि थाने पर जब आप जाते हैं तो आपकी एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जाती है। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही किसी थाने में नहीं लिखी जाती है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में भी यही व्यवस्था है। हमने काफ़ी कुछ दूसरी जगहों पर डाटा को इकट्ठा किया और इसका जानकारी लिया। क्या उत्तर प्रदेश में ही ऐसी व्यवस्था है या अलग भी प्रदेशों में यह व्यवस्था है कि थाने पर एफआईआर पीड़ित का नहीं लिखा जाता है? आखिर वो क्यों? इसके लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जब आप किसी तरीके से पीड़ित होते हैं, उस सामंतवादी व्यवस्था से, उन गुंडों और बदमाशों से जब आप पिटते हैं, या आपका विपक्षी आपको लठिया देता है, जुतिया देता है, आपको मार देता है, आपके घर में किसी का रेप हो जाता है, फिर भी घटना सत्य है, फिर भी थाने पर जाने के बाद में भी एफआईआर लिखी नहीं जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है वह पुलिस का सिस्टम है, पुलिस व्यवस्था है। पुलिस व्यवस्था में क्या है कि थाने पर रोजनामचा जो होता है उस पर जब दर्ज होगा, प्रत्येक दिन ये बताना होता है कि हमारे थाने पर कितना एफआईआर दर्ज हुआ है, और इस तरीके से महीने में पता चल जाता है कि एफआईआर जो है कितना लाज हुआ। अभी मान लीजिए कि बसपा की सरकार थी तो पिछली सरकार सपा की थी तो कितना एफआईआर दर्ज हुआ था और अभी कितना दर्ज हुआ है। तो सरकारों का भी एक आंकड़ा होता है और उनका भी एक रोल होता है कि रिपोर्ट ना लिखी जाए। पहला तो यह है कि जो पुलिस व्यवस्था है उसमें यह है कि अगर आपके थाने पर एफआईआर का क्राइम, अगर एफआईआर ज़्यादा लिखा जा रहा है तो क्राइम इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है। आपका जो पेट्रोलिंग व्यवस्था है, जो पुलिस वाले रात में गश्त करते हैं, या उनका जो एक दूसरी जगह जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस लोगों को लगा रखते हैं कि भाई देखिएगा यहाँ कुछ हो ना, तो जो चौराहे चौराहे लोग घूमने वाले होते हैं और बताने वाले होते हैं कि कहाँ पर चोर उचक्के रहते हैं, कहाँ पर कौन सा घटना हो सकती है, उन व्यवस्थाओं के बाद भी ये जब एफआईआर की संख्या बढ़ती है तो ये तोहमत आता है, ये इल्ज़ाम लगता है उस थानेदार पर कि आपके शासन व्यवस्था में, आपकी देखरेख में थाना ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए क्राइम ज़्यादा है और आपको थाना से सस्पेंड किया जाता है, या आपको यहाँ से जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, या आपकी थानेदारी को वापस ले ली जाती है। ये व्यवस्था पुलिस व्यवस्था की है। और जब ज़्यादा अगर एफआईआर लिखी जाएगी तो पूरे ज़िले की मॉनिटरिंग होती है। मान लीजिए कि एक अयोध्या है तो अयोध्या में मान लीजिए कि कुल जो है 15 थाने हैं, तो 15 थाने में अगर पिछले महीने मान लीजिए कि 100 एफआईआर दर्ज हुई थी और नेक्स्ट महीने में अगर 150 एफआईआर दर्ज हुआ है, तो अयोध्या के एसएसपी ये बोलेंगे कि आप लोग इसका मतलब ठीक व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हम पर भी आने वाले दिन में इल्ज़ाम लगेगा, इसलिए आप लोगों को थानेदारी से छुट्टी करते हैं, किसी दूसरे एसआई को वो थानेदार बनाएंगे या किसी अन्य को थानेदारी सौंपने का काम करते हैं। एक तो ये व्यवस्था हो गई जिससे कि अगर एफआईआर ज़्यादा लिखी जाएगी तो थानेदारी चली जाएगी, इंस्पेक्टर वहाँ का
डिमोशन हो सकता है उसका, वो लाइन हाजिर हो सकता है। इसलिए थाने पर वह एफआईआर लिखने के लिए आनाकानी करता है। दूसरा, एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती, दूसरा मुख्य कारण यह है कि हम बता रहे थे कि सपा की गवर्नमेंट थी, बसपा की गवर्नमेंट थी यूपी में, अभी योगी जी की गवर्नमेंट है। अब सब लोग अपने तुलना करते हैं कि हमारी सरकार में कितना एफआईआर लाज हुआ था और योगी जी की सरकार में कितना एफआईआर लाज हुआ है। तो बसपा और सपा वाले ये चिल्लाने का काम करेंगे कि भाई अब योगी के राज में क्राइम बढ़ रहा है, देख लीजिए आप थाने की रिपोर्ट मंगवा कर देख लीजिए कि क्राइम बढ़ा है। ये जितना करें कि हम बुलडोजर चला रहे हैं उसके बाद भी क्राइम बढ़ा है, किससे पता चलेगा? वो थाने के एफआईआर की संख्या से पता चल जाता है। तो एक सरकार पर भी एक बहुत बड़ा जो है विपक्षी उसको मौका मिल जाता है ये कहने के लिए कि आपके राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि क्राइम बढ़ा है। तो सरकार, ये जो भी सरकार वर्तमान में होती है वो सभी पुलिस व्यवस्था को ये कहती है, दिखाने के लिए अखबारों में कहा जाएगा सबकी एफआईआर लाज होगी, लेकिन इंटरनल उनकी व्यवस्था होती कितना हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा समझौता या किसी तरीके का दबाव बना करके पीड़ित का एफआईआर मत लिखिएगा, ये सामने नहीं कहा जाता, लिखा पढ़ी नहीं कहा जाता है। परंतु इंटरनल ये व्यवस्था होती है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारी गवर्नमेंट में एफआईआर की संख्या बढ़े। तो पीड़ित इस देश का दो लोगों से मार खाता है। हमारा किसी ए व्यक्ति का सर फटा है, किसी बी व्यक्ति ने उसको मारा है, लेकिन बी व्यक्ति हकीकत है मारा है और ए व्यक्ति का सर फटा है, उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तरह तरह के बहाने करके उसको टरकाया जाता है। अब यहाँ पुलिस व्यवस्था दो तरीके का काम करती है। एक तो वो एफआईआर सरकार ने भी कहा इसलिए उसका सीना चौड़ा रहता है कि हमको एफआईआर नहीं लिखना है। दूसरा, उसको पता है कि हम एफआईआर लिखेंगे हमारा खुद का डिमोशन हो जाएगा। अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी व्यवस्था गड़बड़ ना हो इसलिए पीड़ित का एफआईआर नहीं लिखा जाता है। क्या इस देश का संविधान यही कहता है? आप झूठ क्यों बोलते हैं? चाहे वो सरकार झूठ बोल रही हो, चाहे वो थानेदार झूठ बोल रहा हो, चाहे वहाँ का एसएसपी झूठ बोल रहा हो, वो ये झूठ बोल रहा है। हकीकत में उस थाने में 100 एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पर 10 से 15 एफआईआर दर्ज होते होते बहुत, और वो एफआईआर कब दर्ज होता है? जब कोई विधायक मंत्री किसी के प्रति सिफारिश करता है या कोई अपोजिशन का लीडर बहुत दबाव बनाता है कि ये घटना बड़ी है भाई, क्यों नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ रेप सही हुआ है, तो वो निश्चित रूप से तब जाकर के एफआईआर दर्ज करता है। और एफआईआर दर्ज करने के कोड से भी 156(3) के तहत आप जा सकते हैं। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि आसानी से जो काम हो सकता है वो क्यों नहीं दर्ज होता है। वो दर्ज ना होने का एक कारण है कि एसओ, एसएचओ, ये सब का अपना अपना नौकरी बचाने का व्यवस्था होती है। और दूसरा नंबर यह है कि इससे दो व्यवस्था चलती है, एक तो नौकरी बच गई, दूसरा जब एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे तो जो पीड़ित होता है उससे भी वो जाकर के कहीं न कहीं पुलिस वाले सिस्टम में जाकर के कुछ उनको धन देने का काम करता है कि भैया किसी तरीके से आपके हाथ जोड़ते हैं और एफआईआर दर्ज कर लीजिए। जब पुलिस पैसा पा जाती है तो एफआईआर दर्ज करती है, उस नौकरी के से ज़्यादा एवज में पैसा वसूल करती है। अगर पीड़ित है तो 10-15 हज़ार रुपये बहुत आराम से दे देगा। और विपक्ष, जो एक तरफ विपक्ष दूसरी तरफ पुलिस को मिल गया, जिसके खिलाफ ए ने एप्लीकेशन दिया है बी के खिलाफ, तो बी वाले के पास वो एप्लीकेशन पुलिस वाले ले जाते हैं और कहते हैं देखो भाई तुम्हारे खिलाफ एक एप्लीकेशन आया, तुम इस पर फंस जाओगे विभिन्न धाराओं में। तो वो बी वाला भी कहता है साहब इससे हम कैसे बचेंगे, तो बी वाला भी उसको जाकर के पुलिस वाले को व्यवस्था दे देता है। और इसलिए दोनों तरफ से पैसा पुलिस को मिलता है और उसके बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जिसका पैसा ज़्यादा हो जाएगा, लिखने वाले का पैसा ज़्यादा मिल जाएगा तो लिख देंगे, और ना लिखने वाले का पैसा, जो विपक्षी है जिसने मारपीट किया है, जिसका एप्लीकेशन नहीं आया है, उसको वो जो है उस तरफ ज़्यादा लेकर के ना भी एफआईआर लिखता है। तो पुलिस का जैसे कहते हैं ना कि 20 उंगली जो है घी में होती है, वो होता है क्योंकि लिखने पर भी फायदा है और ना लिखने पर भी फायदा है। लिखने पर क्या फायदा है, उसको
लिखने पर तो पैसा दोनों तरफ से ले रही है, ना लिखने पर भी उसको फायदा है, क्योंकि उसकी नौकरी सीधे सीधे बची रहेगी। तो साथियों, इस वीडियो में हम ये चाहते हैं कि आप सब इस वीडियो को शेयर करें और ये जाने और इस देश की पुलिस की व्यवस्था को बताने का काम करें कि इस देश में जो ये व्यवस्था चल रही है, इसके लिए एक हमारे जो है थानों में व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरीके से डिमोशन सही हकीकत में अगर क्राइम हो रहा है तो उसका डिमोशन ना किया जाए FIR देख करके, बल्कि वो देख करके दूसरा उसका तुलनात्मक अध्ययन दूसरा किया जाए। या यहाँ पर यह व्यवस्था लाई जा सकती है कि जिसमें मजिस्ट्रेट रैंक का कोई व्यक्ति हो जिसके पास जा कर के FIR लिखाया जा सकता है, क्योंकि पुलिस से हमारे देश की जनता बहुत डरने लगी है। जहाँ लोकहित कल्याण के लिए पुलिस का गठन हुआ था, आज लोकहित ना कर करके इन लोगों से, पुलिस व्यवस्था से सारी जनता डरती है। यहाँ तक ऑफिसर अगर कोई है, यहाँ तक अगर देखें तो हमने A ग्रेड B ग्रेड के अधिकारी को भी पुलिस से दूर अगर कोई मामला हो जाता है तो वो दूर अपनी दूरी बनाते हैं। तो पुलिस व्यवस्था से जो एक डर हो गई है, इस डर को सरकारों को चाहिए कि एक मेल मिलाप कराएं और एक नया कानून लेकर के आए कि FIR दर्ज कराने का तरीका, FIR दर्ज किसी दूसरे के माध्यम से हो, थाने पर निर्भर ना रहे। और जब थाने पर निर्भर नहीं रहेंगे तो जो क्राइम का एक लेबल लग जाता है कि इस थाने में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो उनको जो है डिमोशन होने का डर नहीं रहेगा। और क्योंकि वो FIR कहीं और लाज हो रहा है, दूसरे विभाग में लाज हो रहा है। तीसरा, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि आप सबका अगर सहयोग मिले तो सभी सरकारों पर यह दबाव बनाया जाए, इस कानून में बदलाव लाया जाए और ये कहा जाए कि FIR, क्योंकि वास्तव में व्यक्ति पीड़ित है और आज यही एक कारण है कि लोग मार पिटाई ज़्यादा कर लेते हैं। उन्हें पता है मारने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, उन्हें पता है कि हम मारेंगे भी और थाने में FIR दर्ज नहीं होगा। जिस दिन ये पता हो जाएगा कि आज हम किसी को गाली दे देंगे, आज हम किसी को चप्पल जूता से मार देंगे, तो तुरंत हम पर कार्रवाई हो जाएगी, हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगा। पीड़िता को ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा, किसी अधिकारी के यहाँ या उच्च अधिकारी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। अगर घटना सच है तो वो जो है आने वाले समय में क्राइम रेट अपने आप घट जाएगा, क्योंकि लोग व्यवस्था से जब डरने लगेंगे, पुलिस के रवैये से कि पुलिस अब सही काम कर रही है, उसका एक सही काम का एक डर जब होगा लोगों में, तो निश्चित रूप से लोग जो है ये जो किसी भी प्रदेश का जो क्राइम है अपने आप बंद होगा। पहले ये झूठा बंद हो कि कागज में कुछ लिखा जाता है कि FIR ना दर्ज करके, और जबकि रियल में है कि रोज़ सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं हर जिले में, लेकिन थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। जिस दिन ये लिखा जाएगा उसी दिन से किसी की भी सरकार आए, जब ये नियम बन जाए कि भाई आपको FIR दर्ज करना है, FIR दर्ज करने के बाद फिर उस पर कार्रवाई हो थानेदार पर कि भाई अब इसको मेंटेन करिए, कम हो, क्राइम कम हो, लोगों में समझौता कराइए, लोगों में कहाँ नाली का झगड़ा है, कहाँ खेत का झगड़ा है, इससे भी हम एक दूसरे को जो है क्राइम रेट घटा सकते हैं। अब ये ज़रूरी थोड़े है कि आप सर फूट गया है FIR नहीं लिखेंगे, हाथ टूट गया है FIR नहीं लिखेंगे, अगला पटक पटक के मारा है FIR नहीं लिखेंगे। तो सरकारों से भी निवेदन है और अपने व्यूअर से भी निवेदन है कि आप सब आएँ, एक साथ खड़े हों और इस भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था के खिलाफ हम सब, उनका भी कोई रोल नहीं है, लेकिन जो ये भ्रष्ट FIR की एक काला बाजारी हो रही है FIR लिखने और ना लिखने का, इस काला बाजारी को दूर किया जाए और FIR पीड़ित का लिखा जाए। आप सब बहुत ध्यान से हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हम आपके द्वारा हमारा मन और होता है कि हम आपको कुछ आपके लिए कानूनी रूप से आपको जानकारी दें। आपको आगे आने वाले दिन में हम भारत के संविधान आपके लिए हित कैसे कर रहा है, हम संविधान को और कैसे किस तरीके से आपके बीच सरल भाषा में आपको संवैधानिक ज्ञान दें, हम लोगों की एक कोशिश है, एक टीम बना रहे हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी कोई कानूनी सलाहकार लेना हो तो ज़रूर ले सकते हैं आप प्रदीप कोरी, एडवोकेट अयोध्या। थैंक यू।